हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी का टाइम हो रहा है 4:54, फ्राइडे 13 फेब। मैं अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ओके, तो कमेंट वमेंट इस पे कर देना। और ये वीडियोस मैं आपको जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोला था, ओके, वो स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा और इसमें कंफर्मेशन वीडियो भी बना दूंगा कि आपको हम जो भी लेवल्स देंगे वहाँ से आप क्या कंफर्मेशन देख के सेल कर सकते हो, क्या कंफर्मेशन देख कर बाई कर सकते हो। ओके, तो एज़ यूजुअल हम एक डेली पे एक लेवल बनाएंगे। ओके, डेली का हमारा पहला एनालिसिस होगा, फिर हमारा 4 आवर्स का एनालिसिस होगा, फिर हमारा 1 आवर का एनालिसिस होगा, फिर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, देन 1 मिनट में हम जाकर वहाँ पर देखेंगे कि क्या कन्फर्मेशन बन रहा है या नहीं। ठीक है, 1 मिनट का काम आपका होगा, 5 मिनट्स तक हम आपको लेवल्स बना कर देंगे। ओके, तो एज़ यूजुअल हमारा जो डेली का एनालिसिस है, जो कि ये वाला एक रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है। ओके, ये डेली का रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो आप 5 मिनट्स में कंफर्मेशन देखकर सेल मार सकते हो। ठीक है, बट ये बहुत दूर की बात हो गई। जो मार्केट वहाँ तक अप्रोच करना है, मतलब बहुत महीना तो नहीं लग सकता, बट लग भी सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल डेली में अगर हम यहाँ पे लेवल्स देखेंगे हमारे, तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि डेली का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आपको एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एक सपोर्ट दिख रहा है जिसको मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 2 बार टैप किया है, तो ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको फर्स्ट टैप, सेकंड टैप एंड थर्ड टैप एंड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ टैप हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस टूट सकता है। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, हम अगर 4 आवर्स में आएंगे तो यहाँ पर 4 आवर्स में हम देख सकते हैं कि मार्केट एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अपनी लेकर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। ठीक है, ये आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है H4 की। ओके, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है तो ऐसा कौन सा पीओआई है जहाँ पे मार्केट नेक्स्ट अप्रोच करेगी, उसका जो टारगेट रहेगा वो होगा आपका ये वाला टारगेट। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। डन, हम इसे कर देते हैं। ओके, सो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका एक टारगेट होगा। ठीक है, अब मार्केट को ऐसा कौन सा पीओआई से और ऐसे कौन से बीच में हर्डल्स है जहाँ पर मार्केट रुकेगी, और जहाँ पर ऐसे कौन से पीओआई से जिसको मिटिगेट कर देगी, मतलब उसको एक बार ब्रेक करना फिर उसी को रिटेस्ट करके वहाँ से उठना। ओके, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वीक है। ठीक है, ये वाली वीक है। मार्केट ज़्यादातर गोल्ड में, स्पेशली फॉर गोल्ड गोल्ड ट्रेडर्स, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं पर, आप समझ लो कि आप यहाँ पर बाइंग प्लान कर रहे हो बट यहाँ पर नीचे एक वीक है, तो प्लीज़ ये समझ लेना कि गोल्ड विक्स को फुलफ़िल करता है, कंपलसरी करता है। ठीक है, अगर उसने फुलफ़िल कर दिया तो आपका एसएल चले जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा कन्फर्मेशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अपने वीक को फुलफ़िल करने के लिए इस लेवल को तोड़ सकती है, तोड़ने से पहले क्या कन्फर्मेशन बनाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा 4 आवर्स का है इसमें सिंपल सा इतना ही डाटा है। ठीक है, इतना ही सिंपल डाटा है इसमें। और ये वाला जो एक वॉल्यूम बैलेंस था H4 का, यहाँ पर फुलफ़िल हो चुका है। डन, अभी मार्केट देखो, जो कैंडल स्टार्ट हुई है, आज के दिन की कैंडल स्टार्ट हुई है, एग्जैक्ट वॉल्यूम अपना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ईट कर कर वो जा रही है। ठीक है, प्रीवियस डे की जो कैंडल थी H4 की, मिटिगेशन ब्लॉक टैप कर लो रेजिस्टेंस का एमटी मेन थ्रेशोल्ड टैप कर कर रिवर्स कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो लेवल है वो लेवल यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ही क्यों शुरू हो गई? जब ये लेवल की पावर ख़त्म हो गई तो मार्केट यहाँ से ही क्यों शुरू हो गई? यहाँ पर भी शुरू हो सकती थी। इसका रीज़न हमें छोटा टाइम फ्रेम बताएगा, स्मॉल टाइम फ्रेम बताएगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम LTF। तो हम यहाँ पर जाएंगे 1 आवर में। 1 आवर में देखेंगे कि ऐसा यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ से ही मार्केट स्टार्ट होके ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक लेवल है, ये वाला, ये वाला एक लेवल है आपका। अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मैंने एक वीडियो बनाया था, सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, वही वाला आपका लेवल निकल रहा है। ठीक है, ये आपका लेवल निकल रहा है यहाँ पर। ओके, ये देखो एग्जैक्ट मार्केट लेवल के पास स्टार्ट हुई है और मार्केट ऊपर जा रही है। ज़्यादातर जो फर्स्ट मूव होता है दिन का वो जूड़ा स्विंग होता है। जूड़ा स्विंग मतलब फेक मूव।
ओके, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकती है, जो कि हम बोलते हैं डेली की टॉप पिक। टॉप पिक छोड़ने के लिए मार्केट ऊपर आई है। ओके, ये एक रियल मोमेंटम भी हो सकता है, मतलब यहाँ से ही मार्केट कंटिन्यू कर कर जा सकती है, बट ऐसा डेली में बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे विक नहीं छोड़ती है मार्केट। ओके, तो ये वाला जो आपका लेवल है और ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। अभी ये जो लेवल है ये ज़िंदा है, ठीक है, ये ज़िंदा है, और ये लेवल पहुँचाएगा मार्केट को इधर। मार्केट को ऐसा कौन सा बीच में हर्डल्स है जो तोड़ सकती है मार्केट? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हम इसकी वीक मान कर चल सकते हैं कि ये आपका नेक्स्ट अप्रोच होगा। मार्केट ये इस रेंज में खेलेगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो रेंज है मार्केट का वो ये वाला रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बीच में मार्केट खेलेगी, और यहाँ से जब वो ब्रेकआउट देगी तब उसका नेक्स्ट अप्रोच होगा ये वाला। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के लिए ये मिटिगेशन ब्लॉक बन सकता है, ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि इसके आसपास ही एक वीक दिख रही है आपको। ये वीक फुलफिल होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, और वीक के बाद ऐसा कौन सा हर्डल है जो इसे रोक सकता है? वही आपका सेम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला जो लेवल होता है आपका, वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये वाला, जो कि जब तक ये सपोर्ट था, ठीक है, जब मार्केट ने ब्रेक किया अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये एक हर्डल है जो आपका 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम का हर्डल है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से एक फेक मूव थी और मार्केट यहाँ से पलटने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर हम 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक वॉल्यूम बैलेंस को फुलफ़िल किया है मार्केट ने, अभी वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक एज यूजुअल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाली वीक हम ले सकते हैं इसका एज अ रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, और इसके ही ऊपर एक और एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेकर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रेस्पेक्ट और गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा जो लेवल है, मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, वो हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर। और वीक क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस जगह पर आकर यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग और यहाँ तक वीक आ सकती है, तो जैसा ही यहाँ पर हैमर बन जाएगी, इन्वर्टेड हैमर, आप सेल कर सकते हो एक छोटा था मोमेंटम 200 पिप के लिए, 200 पिप्स के लिए। ओके, और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो हैं वो लोग के लिए एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन प्लस एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब वो लोग को मालूम है कि जब भी ऐसा वाला पैटर्न कोई मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो लिक्विडिटी, मतलब सडन मूव आता है, इम्पल्सिव मूव आता है, ठीक है। अब ये ब्रेक होने दो, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तक ही अगर ब्रेक हो जाएगा तो इम्पल्सिव मूव आ जाएगा। ओके, एंड अगर 5 मिनट्स में देखेंगे तो 5 मिनट्स में आपका यहाँ पर एक हर्डल है, ठीक है। ये आपके लिक्विडिटी पॉइंट है, मतलब जो ट्रेडर्स यहाँ पे इंटर होते हैं वो लोग का एसएल ऊपर, ठीक है, जो सेलिंग के लिए इंटर होते हैं यहाँ पे वो लोग का एसएल, ठीक है। और एक नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है आपकी? यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट वाली लिक्विडिटी है जो कि नेक्स्ट अप्रोच होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अगर ये कंटिन्यू हुई तो जा सकता है, मतलब फिर से ये नीचे जा सकता है, और यही रेंज फॉलो करते करते ये ब्रेकआउट दे देगा ट्रेंड लाइन का या फिर नीचे, ठीक है। अगर ये हैमर बना तो ज़्यादातर चांसेस है, अगर प्रॉपर हैमर बना तो यहाँ से ही मार्केट उठ सकती है, ठीक है। अगर इसको इसको जो है ये वाली कैंडल जो दिख रही है आपको, इसको हैमर मत समझना, ठीक है। हैमर ऐसी नहीं होती है, हैमर एक परफेक्ट कैंडल होती है, जो कि मैंने फ़ोटो डाली है, एक बार जाके चेक कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर ये हैमर बनता है तो यहाँ से ही मार्केट इसको तोड़ सकती है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ सकती है, और हमारा जो कंफर्मेशन हम जो बोलना चाहते हैं आपको वीडियो में, हम जो लेवल्स आपको प्रोवाइड करते हैं वीआईपीस में प्लस पब्लिक में, कभी कभी जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप समझो कि ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एंट्री ये कैंडल के क्लोजिंग पर रखकर और इसका ही लो हम हमारा एसएल रख देंगे, ठीक है। अगर एसएल जाता है हम लेते हैं, एसएल को लेते हैं कि हमारा एसएल गया है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ऐसी कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही बनती है, मतलब मार्केट खुद बताती है आपको कि उसको कौन से डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। ये 5 मिनट्स का है, तो हम 1 मिनट में देखेंगे इसका कोई हैमर वैमर, तो 1 मिनट में फिर हम पोजीशन लगाकर इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। और स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी बोलूँगा इसका, ठीक है। अगर ये हैमर बन जाती है तो देखते हैं फिर एज अ कंफर्मेशन। और 1 मिनट में हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के पास ही एक हैमर बन सकती है, या फिर सेलिंग की या फिर बाइंग की। समझ में आई बात? आप समझ लो कि अगर आपका यहाँ पर एक लेवल है और मार्केट ऐसा अप्रोच कर रही है लेवल को, तो यहाँ पर ही मार्केट आपको कंफर्मेशन देकर बता देती है
कि वो ब्रेक करने वाली है या फिर वो नीचे जाने वाली है। अगर इन्वर्टेड हैमर बनी और विक लंबी विक ऊपर है और बॉडी क्लोजिंग नीचे है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी। डन। विक के अपोजिट जाती है मार्केट। अगर प्रॉपर नॉर्मल हैमर बनी है तो इसका मतलब विक नीचे है ना, तो इसका मतलब क्या करेगी मार्केट, सीधा इसको तोड़ देगी। ठीक है, ये कैंडल जो होते हैं हैमर एंड बुलिश सिंगल बियरिश सिंगल, ये आफ्टर मार्केट के कंफर्मेशन के बाद ही आपको डिस्प्ले होते हैं। ठीक है। हम जो स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे थे आपको, वो स्ट्रैटेजी का नाम है हेकेनेंची की स्ट्रैटेजी है। ओके। आप यहाँ पर एक सिंपल सा मार्केट में देखो कि यहाँ से मार्केट एक अपना ट्रेंड बता रही है आपको कि ये कैंडल्स आपको क्या हेल्प करते हैं। आपको हेल्प करते हैं कि एक ट्रेंड देखने के लिए, एक स्कैल्पिंग के लिए हेल्प करते हैं ये। ठीक है। अब स्कैल्पिंग के लिए हेल्प कैसा करते हैं, जैसा कि ये समझ लो कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद 15 मिनट्स में हम आ जाते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पर देख लो अब एक ग्रीन, ठीक है, ये वाला एक ग्रीन ट्रेंड हो गया, बुलिश ट्रेंड हो गया। ठीक है। बुलिश ट्रेंड के बाद आप वेट करो कि अगर ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड कंटिन्यू तो ज़्यादा देर तक नहीं होता ना, तो ट्रेंड जैसा चेंज होगा वहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन हेकेनेंसी खुद दे देगा कि दो रेड कैंडल्स बनाकर। ठीक है। अब जैसा कि ये वाली रेड कैंडल है, जैसा ही ये क्लोज होने वाली है, मैं 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद जब ये नई कैंडल खुलती है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ मेरा, और मैं होल्ड करता हूँ कम से कम 200 पिप तक। ठीक है। 200 पिप्स, यहीं आपका डन हो गया 200 पिप्स। और ये जो ट्रेंड है वो कितना है, ये देख लो, 700 पिप्स, 70 पॉइंट्स। ठीक है। अब फिर क्या करो, अब यहाँ पे जैसा कि ये वाला है कि आपके दो ग्रीन कैंडल्स बन गए, तो आप कंफर्मेशन के साथ, मैंने आपको बोला कि दो ग्रीन कैंडल्स के बाद बाई करो और दो ग्रीन कैंडल्स के बाद सेल करो और दो रेड कैंडल्स के बाद सेल करो। ठीक है। आप यहाँ से बाई ले लिए, अभी मार्केट ऊपर जाने से सीधा नीचे चले जाती है। ठीक है। इस केसेस में क्या करें, इस केसेस में आप देखो कि अगर एक हैमर बनती है ऐसा, तो उसके वीक के अपोजिट रेड ले लो। मतलब अगर ऐसा वीक छोड़ती है कैंडल और नीचे छोटी सी, मतलब एक ड्रॉप होता है, एक पिन पॉइंट होता है वीक का, इतनी लंबी वीक नहीं होती है, तो क्या करो कि ये जो लंबी वीक एक साइड है वहाँ से सेल ले लो, कि मार्केट यहीं पर आपको बता रही है कि ये एक सिंपल सा ट्रैप है। अगर यहाँ पे आप कैंडल देखेंगे तो ये देखो, आई समझ आपको। ठीक है। यहाँ पर हेकेनेंसी में क्या हो गया कि ये देखो, ये बुलिश कैंडल गई, यहाँ से मैंने सेल किया। ठीक है। फिर से ये बुलिश कैंडल गई और ये दो कैंडल्स के बाद मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का पकड़ लिया। ठीक है। मैक्सिमम 200 विप्स ही कैप्चर करना है इस पर। ठीक है। मैं एक सेल का पकड़ता हूँ और यहाँ पर ये मेरा 124 पिप्स डन। जैसा ही आपका 70 टू 80 पिप्स हो जाते हैं, आप अपना एसएल अपने एंट्री के पास रखो, या फिर अपनी जो ट्रेड है उसमें आप 40% अपना बुक कर लो, क्वांटिटी पार्शियली 40% बुक कर लो। ठीक है। और यहाँ पर देखो, जैसा ये बुलिश ट्रेंड ऊपर गया, अब मैं वेट करूँगा एक रिवर्सल के लिए। ठीक है। जैसा ये वीक आती है और यहाँ पे एक रिवर्सल का मेरे को दिखता है, दो कैंडल्स बन गए इधर, तो यहाँ पर मुझे एक डबल कंफर्मेशन है। एक कंफर्मेशन एक लॉन्ग वीक है, उसके अपोजिट मुझे ट्रेड लेना है, और एक कंफर्मेशन है कि दो कैंडल्स बन चुके हैं रेड वाले, तो यहाँ से मैं सेल लेता हूँ, जो कि मेरा 70 विप्स होते हैं, मेरा यहाँ पर रिस्क फ्री चले जाता। ठीक है। फिर यहाँ से मैं एक बाई लेता हूँ। ठीक है। बाई यहाँ सॉरी, यहाँ पर मैं ट्रेड रिवर्सल का वेट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर वीक बनी और यहाँ पर छोटी सी वीक है। ठीक है। यहाँ और दो कैंडल्स बन चुके हैं, तो मैं यहाँ से एक बाई लेता हूँ और ये बाई होल्ड करता हूँ मैं मेरा 200 पिप्स तक। ठीक है। ये मेरा 138 पिप्स डन। और यहाँ पर देख लो ये वाले ट्रेंड में। ठीक है। यहाँ से जैसा बुलिश कैंडल गई है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल है और वीक एक ही जगह है और एक जगह वीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वीक के अपोजिट यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी, मतलब मैं जितना भी जैसा 0.1 अगर यूज़ कर रहा हूँ तो 0.05 सेल मारूंगा। ठीक है। यहाँ से, और ये दो कैंडल्स के बाद और एक 0.05 सेल करूँगा, और जो हमारा एसएल है वो मेन एंट्री के बाद रख दूंगा फर्स्ट ट्रेड के बाद, और जो सेकंड वाला जो ट्रेड है उसका भी एसएल फर्स्ट ट्रेड का रख दूंगा। मतलब अगर कैंडल ऊपर गई तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है। और मार्केट कितना आया नीचे, 152 पिप्स। ठीक है। और ऐसे बड़े बड़े मोमेंटम में, जब ऐसा बड़े बड़ा मोमेंटम आता है तो पुल बैक भी वैसे ही आता है। जैसा यहाँ पर आप देखो, ये वाला आया फिर पुल बैक आया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, जैसा बुलिश मोमेंटम आया है, देखो एक छोटी सी वीक है और लॉन्ग वीक बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है। ठीक है। दो रेड कैंडल के बाद मैं यहाँ पे एक सेल मारूंगा, 450 पिप्स कैप्चर। ओके।
ये आपके जो लेवल्स रहते हैं, आपकी ओन स्ट्रैटेजी आप टेस्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ये बैक टेस्टिंग के लिए भी बहुत काम आता है, फ्रंट टेस्टिंग के लिए भी बहुत काम आता है, हेकेनेंसी कैंडल्स एंड कन्फर्मेशंस के लिए भी बहुत काम आते हैं। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को आपके लेवल्स के साथ जोड़ दिया कि हाँ भाई मुझे 2 कैंडल्स का कन्फर्मेशन चाहिए मेरे लेवल के पास, तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं एक देखूंगा एक बुलिश ट्रेंड और एक रेड कैंडल बनी है, एक फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, अब समझ लो कि यहाँ से मैं बाई मारा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, ये तो चलो कितना है ये पिप्स, ओके 4, ये 400 पिप का मूवमेंट है, बस इतना ही। ठीक है, एक रेड कैंडल बनी है बीच में, हैकेनेंसी में भी। ओके, हैकेनेंसी में एक रेड कैंडल बनी है, मैं एक और एक रेड कैंडल का वेट करूंगा। अगर एक रेड कैंडल नहीं बनती है और ये फेल हो जाती है, तो मैं यही कैंडल के क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में अपना ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, और ये देखो 440 पिप्स का मूवमेंट। ठीक है, फिर यहाँ से एक कैंडल बनती है। ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है, दूसरी रेड कैंडल बनती है, फिर इसके ही क्लोजिंग पर और थर्ड कैंडल के ओपनिंग पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और ये ट्रेड देखो 273 पिप्स। मतलब हेकेनेंसी का मतलब है कि आपको एक ट्रेंड जो है वो आपको एक सिंपल सा लॉजिक में बता देता है, ना कोई झंझट, ना कैंडल्स के जो नॉर्मल हमारे कैंडल्स होते हैं ये वाले। ठीक है, नॉर्मल कैंडल्स में आपको क्या होता है कि वहाँ पर विक दिखती है, वहाँ पे एकदम हर कलर के कैंडल्स दिखते हैं, मतलब जो रेड ग्रीन होते हैं, आपको कभी कभी साइडवेज में रेड ग्रीन पैटर्न आपको फॉलो होता है। यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न फॉलो नहीं होता, यहाँ पर ट्रेंड ट्रेंड फॉलो होता है। समझ में है बात, वहाँ पर पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ पर ट्रेंड फॉलो होता है, कभी कभी पैटर्न फॉलो हो जाते हैं, जैसा कि ये वाला एक है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अब जितनी ये स्क्रीन है, ठीक है, जितनी ये स्क्रीन है मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, हैकेनेंसी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हैकेनेंसी के ऊपर, नो लॉजिक नथिंग। ठीक है, अब समझ लो कि यहाँ से मैं अगर बाई पकड़ता हूँ, ठीक है, और ये मेरा ट्रेड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एग्जिट करता हूँ 340 विप्स पे, और एक वेट करता हूँ, और अगर 2 कैंडल्स बनते हैं तो मैं एक सेलिंग का पोजीशन मेरा लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल का कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन की कैंडल, मतलब क्या है कि वहाँ पर आपका जो सेलिंग का ट्रेंड है वो फेल हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा यही कैंडल की ओपनिंग पर मैं ट्रेड ले लूँगा। थर्ड कैंडल के जो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है एक एन में, तो इसका मतलब ये ट्रेंड फेल हो चुका है, तो इसके ही क्लोजिंग पे और नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर मैं ट्रेड ले लूँगा, और ये मेरा 200 विप्स तक होल्ड करूँगा, जो कि इतने छोटे मूवमेंट में हो जाता है 200 विप्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक 480 विप्स। ठीक है, फिर मैं वेट करूँगा 2 रेड कैंडल्स, नहीं, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा। ये मेरा 100 पिप्स और मेरा रिस्क फ्री चले जाता है इधर, क्योंकि ये 96 पिप्स इसने दिया है। ठीक है, 2 रेड कैंडल आ गए। ठीक है, यहाँ से चलो सेल, और ये एग्जैक्ट है 224 पिप्स। ठीक है, यहाँ से फिर मैं वेट करूँगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो, हर 200 पिप्स के बाद आप वेट करो कि ट्रेंड रिवर्सल हो हैकेनेंसी में, ओनली 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर 1 आवर 2 आवर 4 आवर में जाओगे तो फंस जाओगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इनफ है आपको अच्छे खासे पिप्स देने के लिए। ठीक है, 2 ग्रीन कैंडल बने हैं इधर, तो थर्ड कैंडल सेकेंड वाली कैंडल के क्लोजिंग पर और थर्ड वाली कैंडल के ओपनिंग पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और ये ट्रेड देखो 974 पिप्स। ठीक है, ये सिंपल सा, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर देखो जो हमारी एनएफपी की कैंडल थी, ठीक है, कहाँ गई एनएफपी की कैंडल, ओके, यहाँ पर ये देखो कि अब ये जो ट्रेंड है, मोस्टली एशियन सेशन में मत करना ये चीज़। ठीक है, या तो आपका लंदन सेशन या तो आपका न्यूयॉर्क सेशन, जिसमें वॉल्टिलिटी मार्केट में ज़्यादा हो, जब वॉल्टिलिटी ज़्यादा होती है तभी ये मार्केट में हैकेनेंसी आपको एक प्योर ट्रेंड बता देता है। जैसा कि यहाँ पर देख लो, ये देखो 2 ग्रीन कैंडल बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी अगर मैं ओपनिंग पे ट्रेड लेता तो मेरा 78 मतलब मैं रिस्क फ्री कर लेता 70 पे। ठीक है, रिस्क फ्री चले जाता मेरा, और 2 रेड कैंडल बने हैं, यहाँ से एक सेल मारता मैं, और मेरा 430 विप्स अकाउंट पास हो जाता, फिर 0.1 ओनली। ठीक है, और यहाँ पर देख लो 2 ग्रीन कैंडल बनते, फिर यहाँ से मैं ट्रेड करता और सीधा मेरा एसएल चले जाता। ठीक है, मानता हूँ एक एसएल, अभी तक जितना मैं पीछे से एनालिसिस करा हूँ, यहाँ पर मेरा 3 एसएल गए, ये थर्ड वाला है। ठीक है, और कितने भी पकड़े हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सेकेंड कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल रेड बनी है, पुल बैक का वेट कर रहा था, सेकेंड कैंडल रेड बनी है, तो यहाँ से थर्ड कैंडल की ओपनिंग पर और सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ एग्जैक्ट, और 200 पिप्स यहाँ पे मेरा डन। तो ये जो पूरा मोमेंटम है ये आपका है 266 पिप्स,
मतलब इतनी बेस्ट स्ट्रैटेजी, इतने बेस्ट कैंडल्स रख कर लोग नॉर्मल कैंडल्स के पीछे क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये जैसे आपके लेवल है, आपके लेवल्स के पास अगर आपने ये चीज़ मिक्स कर लिया है, कैन कैंडल मिक्स कर लिया कि आपके लेवल्स के पास अगर दो रेड कैंडल बनते हैं तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, और नॉर्मल कैंडल में एक इन्वर्टेड हैमर या हैमर बुलिश सिंगल बियरिश सिंगल बन जाती है, तो आपका जो लेवल वर्क करेगा। अगर आप करना लेवल वर्क नहीं करना है तो हैकेन में देख लो, आपको खुद मार्केट बता देगी कि वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या हैं, हैकेन में 15 मिनट्स अपना बेल वेदर खोलो और वहाँ पर देखो कि आपके लेवल्स के पास या फिर ऐसे कोई दो कैंडल्स बन रहे हैं क्या। दो कैंडल्स के बाद आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कभी ये चीज़ ट्राई करके देखना, 0.1 से बहुत बेहतरीन बवाल मचा देगी ये चीज़। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये देखो, बैक मैं पीछे जाता हूँ, पीछे के जब आपको बताता हूँ, यहाँ पर एवरी 2 कैंडल्स के बाद हम ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये देखो, ये दो कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, थर्ड वाली कैंडल की ओपनिंग, ट्रेड लेता और सीधा ये ट्रेड कितनी है, 778 पिप्स की ट्रेड है। ओके, मैं एक दो कैंडल का सेल लेता। ठीक है, ये मेरा चलो नीचे इसने कितना दिया है, ठीक है, इसमें 60 पिप्स दिया है इसमें, तो मैं यहाँ पे मेरा एक एस एल जाता। ठीक है, हमने पकड़ा है 774 पिप्स और यहाँ पर एस एल गया है 1% का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे और एक दो कैंडल्स के बाद यहाँ पे मैं सेल करूँगा। ठीक है, जो कि मेरा एक 56 पिप्स तक मार्केट जाकर फिर वहाँ से खुद खुद ही रिवर्स कर देती है। और ये जो मोमेंटम है आपका रिवर्सिंग का, ये कितना है, 2012 पिप्स है ये मोमेंटम, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो ये हैकेन की स्ट्रैटेजी जो है, ये कैंडल्स आपको सीधा सीधा ट्रेंड बता देती है कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है और कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ओके, और मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी विद कंफर्मेशन, दो कैंडल कंफर्मेशन आप लो और वहाँ से आप सेल एंड बाई प्लान हम अपना प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी जो स्ट्रैटेजी जो मैं आपको कल से बताना चाहता था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो लास्ट तक। और कमेंट में भर भर के लिख देना कि इसके अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख देना। ओके, और फीडबैक्स हमें दे देना। और कोई अगर न्यू मेंबर्स हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो मिलियनर लेवल्स है वो लेवल भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मज़ा आ गया, करेंसीज में तो बवाल वर्क कर रहे हैं, 1:5 1:10 एवरी डे कम से कम हमें 2 से 3 बार ट्रेड एंट्री देकर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर कर आप सीखना चाहते हो कि ये हैकेन है, ये है, वो है। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजीज है हमारे और जो भी हम लॉजिक करते हैं यूट्यूब पे तो हम नॉर्मली डालते हैं। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर चीज़ की न्यूज़ मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ अपकमिंग है। यूट्यूब पर हम वीडियोस डालते हैं, उस चीज़ का वीडियोस डालने से पहले हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं हमारे ग्रुप में। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, राइजिंग स्टार ऑफिशियल, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।